ब्याज दर पर 2500 रुपये, सरल ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 8%। रेपो रेट क्या है? बी, यह एक ऐसी दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। बैंक खाते में पैसे की बचत उन खातों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है जो जमा पर डैश ब्याज दर का भुगतान करते हैं। तो ए, उच्च। एटीएम निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सभी सही है, ऊपर के सभी सही है। नगद निकासी, खाता जांच, लेखा जोखा की जांच के लिए, मतलब आप पैसे भी निकाल सकते हैं, खाते का जो बैलेंस है वो भी चेक कर सकते हैं। लेखा जोखा का मतलब जो आप महीने की स्टेटमेंट निकालते हैं कि आप में से कितना पैसा निकाला है और कितना डिपॉजिट किया है। लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए आरबीआई जिस शॉर्ट टर्म में कमर्शियल बैंकों को लोन देता है वे ब्याज दर किसके नाम से जानी जाती है? रेपो रेट। बी बिल्कुल सही है, रेपो रेट। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार साधन है? तो इसका बी बिल्कुल सही है। इसका थर्ड भी बिल्कुल सही है, फोर्थ भी बिल्कुल सही है और फिफ्थ भी बिल्कुल सही है। एक की पंच ऑपरेटर का काम कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के समान होता है? गलत, बी असत्य। पीएमजेडीवाई में गारंटी कवर की सीमा क्या है? मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना में गारंटी कवर की सीमा क्या है? ए, डिफॉल्ट राशि का 60% तक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए बिल्कुल इसका सही है। इसका उद्देश्य भारत के लगभग 2/3 लोगों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। डीएएसबीडी खाता खोलते समय न्यूनतम जमा की आवश्यकता क्या है? न्यूनतम जमा की कोई आवश्यकता नहीं है। बी बिल्कुल इसका सही है। 500 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए कि आप 100 का आता है, 200 का आता है, 500 का आता है, 1000 का आता है, तो आप पूछते हैं कि किसके हस्ताक्षर होते हैं नोट पे? तो सब पे आरबीआई के ही होएंगे। लेकिन केवल एक के नोट पर यदि आपके पास 1 रुपया है तो उसके वित्त मंत्री मतलब भारत सरकार के होएंगे और सभी पे होएंगे आरबीआई गवर्नर के। बैंक डैश के लिए ऋण प्रदान करता है, होम के लिए भी करता है, गाड़ी के लिए भी करता है, शिक्षा के लिए भी करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऊपर के सभी सही। डिजिटल वित्तीय सेवाएं इंटरनेट जैसी नहीं तकनीकी के माध्यम से लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं की डिलीवरी का विस्तार नहीं करता। गलत, असत्य। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? जीवन बीमा को 2 लाख तक का बढ़ाता है। ए, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अभी पिछली बार अरुंधति भट्टाचार्य थे जो नए अब ये बन गए हैं। डीजीपी अब स्थिति की गणना डैश के रूप में की जाती है। ए, नामात्र डीजीपी बाय रियल डीजीपी इंटू 100। कृषि कल्याण उपकर केकेसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका ए सही है। एईपीएस का विस्तार करें। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है 10 साल। निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के रूप में पहचाना जा सकता है? सी, जिन खातों में कंपनियों के शेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारोबार होता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दोनों सही है। बैंक के लिए ऋण प्रदान करता है। ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 17,000 2 वर्ष में 19,250 बनेंगे? तो 5%। PMJDY योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति देश के कर्तव्य हैं। जिला कलेक्टर। PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा को SB खातों में अनुमति दी जाती है। ए खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 36 महीनों के लिए ओडी सुरक्षा चलाना। माइक्रो ATM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सी यह डिवाइस मोबाइल फ़ोन कनेक्शन पर आधारित नहीं है। नाबार्ड का विस्तार करें। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन बैंक मित्र नहीं हो सकता? स्थानीय पंचायत सचिव। स्थानीय पंचायत सचिव। एक उपमानक परिसंपत्ति वह है जो कम या अधिक के बराबर अवधि के लिए NPA बनी हुई है। 12 महीने। निम्नलिखित में से कौन PMJDY के तहत ओडी सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका हो जाएगा सी, मतलब फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही है। देश से संबंधित किसी भी गतिविधियों को करने के उद्देश्य के लिए मुद्रा ऋण लिया जाता है। ए निर्माण, प्रशासन, व्यापार, सेवाएं। तो इसका ए सही है। सत्य और असत्य। जमा खाते की अपेक्षा निवेश में जोखिम कम है। बी असत्य। 1 रुपए के नोट और सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा। शब्द मीन्स एडवांस किसको संदर्भित करता है? ऊपर के सभी सही है। वाणिज्य बैंकों द्वारा DRI योजना के तहत। ऊपर के सभी सही है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS उड़ान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके हो जाएंगे सभी सही है। डी सभी सही है। PMJDY खाते में 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने के बाद प्रति परिवार एक खाता 18 से 60 वर्ष वायु वर्ग के। ऊपर के सभी सही है। पहली बार खोले गए खातों के लिए 30,000 की PMJDY LIC बीमा उपलब्ध है। 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच। सी अटल पेंशन योजना APY क्या है? ऊपर के सभी सही है। प्रत्यक्ष वित्त से हमारा मतलब निम्नलिखित में से किससे है? ए व्यक्ति या फर्म सीधे बचतकर्ताओं से उधार लेते हैं। NEFT का क्या मतलब है? तो इसका ए सही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देश द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किए। सी बैंकों के बैंक।
मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है? तो दोस्तों ए सत्य हाँ है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहक आईडी और अन्य पासवर्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में प्रवेश करें। सत्य ए हाँ कर सकते। वित्तीय परामर्शदाताओं के पास एकल सबसे महत्वपूर्ण कौशल उनकी तकनीकी विशेषता है। हाँ सत्य गलत नहीं। ऋण उपकरणों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ए ऋण परिपक्वता अवधि। एनईएफटी भारत का सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। यस ए सत्य। शेयर बाजार का बुलबुला किसको जन्म देता है? स्टॉक मार्केट क्रैश। बी 10,000 रुपये पर 5% कूपन बॉन्ड बेचने पर वर्तमान उपज है 6.25%। 6.25%। डी परिपक्वता की तारीखों के बिना बॉन्ड निम्नलिखित में से कौन से हैं? सी कंसोल्स। परामर्शदाताओं के लिए ग्राहक के प्रति स्वीकृति के दृष्टिकोण को व्यक्त करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। असत्य। बी सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए। यह सुरक्षित है, चोरी का कोई खतरा नहीं। सी दोनों सही है। भारत की मुद्रा शब्द का अर्थ है 1 रुपये का नोट और सिक्के। ए कियोस्क बैंकिंग में लेन देन के माध्यम से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड एक जोखिम प्रतिकूल निवेशक होगा। बी जो हमेशा एक निश्चित रिटर्न के साथ एक निवेश को पसंद करें जिसमें एक ही अपेक्षित रिटर्न हो लेकिन अनिश्चितता की कोई भी राशि हो। जितनी अधिक लंबी अवधि के लिए पैसा आप बैंकों में रखेंगे उतना अधिक ब्याज होगा। सत्य। ए मुद्रास्फीति के दौरान ए निर्यात अधिक महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ए सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। ई कॉमर्स के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए व्यवसाय से व्यवसाय। बी से बी प्रधानमंत्री मृत सुरक्षा अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका ए और इसका फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव मंत्रालय। वित्त सचिव मंत्रालय। डी बिल्कुल सही है, भारत सरकार के। 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई गवर्नर। इंपीरियल बैंकों को सम्मिलित किया गया और उन्हें बदल दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक में। बी बड़े खर्च में शामिल है। डी सभी सही है। PMMY ऋण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न AFXU उधार देने वाले संस्थाओं जनता की जानकारी के लिए कहाँ उपलब्ध है? मुद्रा की वेबसाइट पर। सी SMERA समेरा भारत में एक SME रेटिंग एजेंसी है जिसका मतलब है ए MSME की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग। आधार सीडिंग का क्या मतलब है? ए आधार को बैंक खातों से जोड़ना।
वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? डी कम विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति के खाते खोलना। बॉलर बैली संबंध किस पर लागू है? डी सामग्री को बैंक के पास सुरक्षित रखने के लिए। बैंक में एसबी खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है 10 साल। एक बैंक के मानक परिसंपत्तियों को एक परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। 10% वर्ष की दर से 10 वर्ष के लिए 1800 पर साधारण ब्याज क्या है? 1800 रुपये। आरबीआई द्वारा परिभाषित संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है। सभी सही है, सभी सही है। डी वितरण चैनल नियमित लेन देन के सुचारू प्रवाह को सुरक्षित करते और बैंकों को प्रदान करते हैं। ए कम परिचालन व्यय लेन देन लागत के साथ उच्च लाभ। तो इसका ए बिल्कुल सही है। डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग के नियम में से कौन से रूप आते हैं? इसका डी सही है। बी और सी मतलब मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग। ट्रैवलर के चेक वैध है? डी इनकोड किए जाने तक कोई सीमा मान्य नहीं है। भारत में मुद्रा परिसंचरण को कौन नियंत्रित करता है? डी भारतीय रिजर्व बैंक। एनईएफटी में लंबा समय लगता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से किया जाता है। गलत, असत्य। ब्याज की बैंकों की वह दर जो वह उसके मुख्य और प्रमुख ग्राहकों से वसूलता है या होते हैं। तो उसका बी प्राइम लैंडिंग रेट। आधार सीडिंग का क्या मतलब है? ए आधार को बैंक खातों से जोड़ना। घर पर नकदी रखना असुरक्षित माना जाता है। डी चोरी होने पर कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। बैंकों में मार्केटिंग के बारे में क्या सच है? डी इनमें से कोई भी नहीं। जमा खातों में बैंक और ग्राहक के बीच मुख्य संबंध देनदार बैंक लेनदार ग्राहक। डी सही। देनदार बैंक लेनदार ग्राहक। जनधन योजना की दीर्घकालीन दृष्टि डैश अर्थव्यवस्था की नींव रखती है। कैशलेस। सी बैंक पैसे के हस्तांतरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। सत्य। ए नियंत्रण इकाई सॉफ्टवेयर निर्देशों की व्याख्या करती है और सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अन्य हार्डवेयर उपकरणों का शाब्दिक अर्थ क्या करती है? ए सत्य। भारत में किस बैंक की अधिकतम शाखाएं हैं? भारत में किस बैंक की अधिकतम शाखाएं हैं? बी भारतीय स्टेट बैंक की। नाबार्ड किसके लिए पूर्ण वित्त सहायता प्रदान करता है? सभी सही है। कृषि को बढ़ावा, लघु उद्योग को बढ़ावा, कुटीर और ग्रामोद्योग को बढ़ावा। ऊपर के सभी सही है। डी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। सी पीएमजी के तहत सहायता के लिए एसएचजी से मिलकर बना हो सकता है। ए 5 से 20 शिक्षित बेरोजगार युवा। डैश को या तक बैंकों एनबीएफसी एमएफआई द्वारा 10 लाख तक के छोटे व्यवसाय आय सृजन गतिविधियों के लिए स्वीकृत ऋण को पीएमएमवाई ऋण के रूप में जाना जाता है। 10 अप्रैल 2015। बी सही है। अधिक मोटे तौर पर
अर्थव्यवस्था में बचत का तात्पर्य किसी भी आय से है जिसका उपयोग तत्काल उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। ए सत्य है। 1921 में जब बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 तीन बैंकों को एक ही बैंकिंग इकाई बनाने के लिए पुनर्गठित और सम्मेलित किया गया तो कौन सा बैंक अस्तित्व में आया? ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ए सही है। लोन के डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है? ए ऋण किस्तें नहीं चुका रहा है। बैंक किसके लिए ऋण प्रदान नहीं करता है? शराब पीना और जुआ। डी शराब पीना और जुआ। राष्ट्रीय आयोग निधि RN के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा सी दोनों, मतलब ये सभी सही है। दो ही क्वेश्चन है, दोनों ही सही है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 9 के तहत RBI के निषेध किया गया है। डी ऊपर के सभी सही है। ऋण या उधार देना, मांग पर अन्यथा देय बिल आरक्षण स्वीकार करना, जमा या चालू खातों पर ब्याज देना।